हे गाइस, वेलकम टू यूपीएससी सेवा। आज हम कवर करने वाले हैं यूपीएससी का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था प्रीलिम्स का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का आंसर की हम देखेंगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक आंसर की नहीं भी मिलाया है तो मेरी इस वीडियो से आप अपना आंसर की मिला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गूगल, ChatGPT, जेमिनी और जितने भी पब्लिशर्स थे उन सब से रिलेट करके मैंने सारा आंसर की यहाँ पर निकाला है। ठीक है, तो ये मैं जो कर रही हूँ ये हमारा है सेट सी। ठीक है, तो मैं कौन सा सेट सॉल्व कर रही हूँ ये भी जस्ट मैं लिख देती हूँ। तो आज हम सॉल्व करेंगे सेट सी। ठीक है, तो आप सेट सी से ही अपना क्वेश्चन रिलेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पे वोल्केनो का नाम था यूनेस्को के द्वारा 2025 में निकाला गया था, वो कौन सा न्यूज़ में था। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज़ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा माधव नेशनल पार्क से रिलेटेड, और इसमें आप देखेंगे सबसे पहला जो था ये गलत था, इसलिए हमारा आंसर था सी। ठीक है, नेक्स्ट आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे अंडमान निकोबार से रिलेटेड पूछा गया था और इसका आंसर था 1 and 2। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफी का, ये हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक से पूछा गया था और इसका आंसर था 2 and 3। ठीक है, तो ये हमारे 4 क्वेश्चन थे जिसका आंसर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि सागरमाला प्रोग्राम से रिलेटेड था, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 1 and 2। नेक्स्ट है सिक्स्थ वाला हमारा है फॉक्सटेल ऑर्किड से रिलेटेड था और इसका आंसर है 1 and 3। ठीक है, यानी बी। नेक्स्ट हमारा यूनेस्को का ये जो ताई अहोम किंगडम था इससे रिलेटेड था और इसका आंसर है 1 and 3 यानी बी। ओके, नेक्स्ट 8 का हमारा आंसर है ए। 9th क्वेश्चन हमारा लेक टुरकाना के रिलेटेड था, ये हमारा टुरकाना जो था ये केन्या में था। ठीक है, केन्या में, और यहाँ पे साउथ सूडान लिखा गया है, ये हमारा गलत है। और जैसे ही हम ठीक है, ये हमारा जो लेक टुरकेनिया था, एक सेकेंड, ये हमारा है केन्या में। ठीक है, और सेकंड लाइन में लिखा गया कि सूडान में है, तो सेकंड लाइन गलत होते ही हमें पता चलता है कि 1 and 3 सही था, यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है खासी हिल। 11th आंसर देखिए तो 11th का जो करेक्ट आंसर ये है हमारा 1 and 2 यानी बी। नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है जो कि वेस्टर्न हुलो गिबन के बारे में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है बी। 13th क्वेश्चन मैनग्रोव से रिलेटेड था और इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। यहीं पे 14th क्वेश्चन की बात करें, 14th क्वेश्चन हमारा विजम इंटरनेशनल सी पोर्ट से रिलेटेड था जिसका सही आंसर है डी। 15 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड था जिसका सबसे पहला ही आंसर सही था, ब्रह्मपुत्र। 16 क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 17th क्वेश्चन की बात करें जो हमारा लेक से रिलेटेड है जो नागालैंड में है और इसका करेक्ट आंसर है बी। 18 क्वेश्चन की बात करें जो कि हमारे रिलेट है NMSA से, इसका सही आंसर है डी। 19 की बात करें जो ओकोटेक और एरी सिल्क के बारे में रिलेट कर रहा है, इसमें हमें दोनों ऑप्शन सही थे, यानी हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2। 20 की बात करें तो ये हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिलेटेड था। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में हमने सारी चीज़ें पढ़ा, लेकिन मेन चीज़ इन्होंने पूछ लिया कि कौन सा शिप एंटर हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ओके, नेक्स्ट 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन हमारा था यमुना और इंडस वैली से रिलेटेड और इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। 22 की बात करें जो फर्स्ट अर्ली बुद्धिस्ट आइकॉनिग्राफिक था वो मेडिटेशन था। ठीक है, आंसर इज़ ए। 23rd की बात करें तो ये हमारा है सी इज़ द करेक्ट आंसर।
24th की बात करें, 24th हमारा पूछा गया था अमरावती स्तूप के बारे में और इसका करेक्ट आंसर है 1 2 3 यानी डी। 25th की बात करें जो कि तमिलकंद के बारे में पूछा गया था, इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट 26th की बात करें जो कि फॉरवर्ड ब्लॉक बाय सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर है 1 3 4 यानी आंसर ऑप्शन सी। 27th की बात करें जो कि अवध से रिलेटेड था और इसका करेक्ट आंसर है डी। 28th की बात करें जो कि हमारा 1919 का मोन्टेग्यू केमिस्ट ऑफ रिफॉर्म से रिलेटेड है और इसका करेक्ट आंसर है डी। देन इसके बाद मंसूर के बारे में पूछा गया था, ये कौन से घराना से थे, तो ये हमारे जयपुर घराना से थे। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो 30 क्वेश्चन है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा ऋग्वेद भी सही आंसर दिखा रहे हैं, कहीं कहीं पे अष्टाध्यायी भी सही आंसर और कहीं कहीं पे अर्थशास्त्र भी सही आंसर है। ठीक है, तो 30 को होल्ड करके रखते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं तब तक। नेक्स्ट 31, ओके 31 हमारा जो है राग बिलावाल के द्वारा, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। 32 की बात करें जो हिल्टन यंग कमीशन से रिलेटेड है, इसका आंसर ए इज करेक्ट। 33 की बात करें तो 33 का बोथ 1 and 2 ऑप्शन इज करेक्ट, इसलिए ऑप्शन हमारा सी होगा। ठीक है, 34 की बात करें सो 34 का सही आंसर है सी। 35 की बात करें सो द करेक्ट आंसर इज बी। 36 की बात करें सो द करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट 37 करेक्ट आंसर इज डी। 38 करेक्ट आंसर इज डी। 39th करेक्ट आंसर इज सी एंड देन 40 करेक्ट आंसर इज बी। ओके, नेक्स्ट 41, सो 41 का सही ऑप्शन है सी। 42 द करेक्ट आंसर इज सी। 44th the correct answer is C and 45 again the correct answer is C. 46 the correct answer is A. Okay, then 47. Okay, 47, where is the 47? ओके, तो यहाँ पे 47, 48, 49, 50 एंड 51 ये वाला जो यहाँ है। ओके, 47 सो द करेक्ट आंसर इज सी। 48 द करेक्ट आंसर इज बी। 49 द करेक्ट आंसर इज बी। 50 द करेक्ट आंसर इज डी। 51 द करेक्ट आंसर इज बी। ओके, after that 52 question the correct answer is B, both 1 and 2, and 53 the correct answer is C. 54th the correct answer is 1 and 4 यानी option B, option A. Then 55th the correct answer is B. Okay, next we have the question 56, the related to genetic medicine. So the correct option is 1 2 3, it means an option D. 57th the correct answer is B. 58th the correct answer is D. 59th the correct option is B. Okay, after that the question number 60, which is related to green hydrogen, and answer is B. 61th the correct answer is C. 62 the correct option is B, and 63 the correct option is D. Then question number 64, both 1 and 2 is correct, so option C is correct. 65 the correct option is D. Okay, D. 66th the correct option is A. Then 67th, okay, so here एक पेज पे आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिला है विच इज़ टू मच लेंदी। ओके, तो 67 का करेक्ट आंसर है हमारा ए
एंड 68 का हमारा करेक्ट आंसर है सी, यानी 2 and 3 ओनली। ओके, नेक्स्ट अगेन एक पेज पे आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। 69 का करेक्ट ऑप्शन है डी, देन 70 द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एंड 71 द करेक्ट ऑप्शन इज बी। देन नेक्स्ट हमारा है 72 क्वेश्चन। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी 2 चीज़ों में गड़बड़ हो रही है, कहीं कहीं पे आपको ए भी करेक्ट दिखा रहे हैं, कहीं कहीं पे आपका डी भी करेक्ट है, ठीक है। तो इसको भी होल्ड ऑन करते हुए नेक्स्ट बढ़ते हैं 73 क्वेश्चन पे। सो द 73 क्वेश्चन का आंसर है सी। 74th क्वेश्चन देयर इज़ नो करेक्ट स्टेटमेंट, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 75th क्वेश्चन हेयर्स 1 2 3 ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो आंसर ए इज करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, okay, next is 76 question. It is related to Setu, so it is related to, basically related to bridge. Okay, so here the correct option is D. 77 which is related to zero first information report, here's the correct option is A. 78 जो कि आपका ऑर्गेनाइजेशन देन उसका मिनिस्ट्री से रिलेटेड पूछा गया था स्टेटमेंट, सो यहाँ पे आपका सिर्फ एक ही सही था, इसलिए ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Next 79th question, here option C is correct. 80 question which is related to AI Impact Summit 2026, here you can see answer A is correct. 81th question which is related to Asian membrane country, और यहाँ पे आपका option A is correct. नेक्स्ट 82 क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एंड द कंट्री, एंड हेयर यू कैन सी ये मैथ से रिलेटेड था, ठीक है, मैचिंग था, एंड यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है। ओके, देन 83rd क्वेश्चन एंड हियर इज द करेक्ट आंसर इज ए। 84th क्वेश्चन, हियर इज द करेक्ट आंसर इज ए। 85th क्वेश्चन, हियर ऑल्सो द करेक्ट आंसर यानी ऑप्शन ए, एंड अगेन द मैचिंग फॉर्म, और इसको होल्ड में करते हुए जस्ट स्किप करते हैं 87th की ओर। 87th, ओके, तो यहाँ पे बिम्स्टेक का जो भी अभी इस्टेब्लिशमेंट या सेंटर था और उससे रिलेट करना था आपको लोकेशन, सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। 88 द करेक्ट आंसर इज श्रीनगर। 89th द करेक्ट आंसर इज बी। 90th द करेक्ट आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 91 जो कि हमारा इंटरपोर्ट नोटिस यानी ब्लू नोटिस सिल्वर नोटिस क्यों दिया जाता है उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया था, और यहाँ पे आपका डी इज़ करेक्ट आंसर। यहीं पे 92 क्वेश्चन देखा जाए तो यहाँ पे आपको पूछा गया था निरंतर के द्वारा, ठीक है, निरंतर के बारे में, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट 93 question, and here the correct answer is only 1. okay, next 94th ध्रुव 64 के बारे में दिया गया था, and here both 1 and 2 is correct. 95th की बात करें तो 1 and 2 1 2 3 is correct. 96th की बात करें तो A is correct option. नेक्स्ट 97th की बात करें। ओके, 97 जो कि आपका ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट से रिलेटेड है, एंड हेयर यू कैन सी ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। 98 की बात करें तो आपका ऑप्शन है सी। 99th की बात करें तो ये आपका बी इज़ द करेक्ट आंसर, एंड द 100th क्वेश्चन जो कि बूम से रिलेटेड था तो ये आपका 1 2 3 दोनों ही ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट सही दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है GS1। आप अपना GS1 का स्कोर मुझे बता सकते हैं कमेंट सेशन में, एंड उसके बाद मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको प्रीलिम्स के आगे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात थी हमारी GS जो कि अभी हमने जस्ट कवर करा है। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं सी सेट। ठीक है, सी सेट इट इज़ वेरी टफ, अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, मतलब किसी ने नहीं सोचा था कैसे कहाँ से क्यों क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, सो जस्ट हमारा काम है अभी सारा आंसर की मिलाना और आगे बढ़ना। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं सी सेट। सो ये सी सेट का भी कौन सा सेट है, ये आपका सेट सी ही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पैसेज दिया गया था और यहाँ पे सबसे पहले का करेक्ट आंसर था डी।
ठीक है। एंड सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, इसका करेक्ट आंसर था ए। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। ओके, फोर्थ क्वेश्चन जो था ये हमारा रीजनिंग टाइप क्वेश्चन था, जो कि P1 P2 P3 को आपको असेंबल करना था Q1 Q3 से। सो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है बी। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, ये अगेन हमारा रीजनिंग ही था, इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें, जो कि हमारे रिलेट है XYZ से, ये बहुत ही थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी था, लेकिन अगर आप अच्छे से सॉल्व करते तो इसका करेक्ट आंसर है बी। सेवन्थ क्वेश्चन की बात करें, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, अनप्रिडिक्टेबल में अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। इसका आंसर भी मुझे नहीं समझ आया क्या होगा। सो कहीं कहीं पे इसका आंसर बी भी करेक्ट है, कहीं कहीं पे सी भी करेक्ट है। तो इसको होल्ड ऑन करते हुए जब तक यूपीएससी का करंट या करेक्ट आंसर के नहीं आता, तो ये दोनों ही आंसर मेरे हिसाब से करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, यहाँ पे अभी हमने सॉल्व किया सेवन्थ। ओके, सो द एट्थ क्वेश्चन, ओके, एट्थ क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी। देन अगेन द पैसेज फॉर्म एंड नाइन्थ क्वेश्चन, here you can see again the answer correct, option B is correct. Okay, 9 क्वेश्चन का ऑप्शन B is correct and the 10th ऑप्शन C is correct. Okay, then next 11 12 13, यहाँ पे देखेंगे 11 का है ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 12 का है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट एंड 13 का है ऑप्शन बी इज़ करेक्ट एंड 14 क्वेश्चन जो कि हमारा मैथ से रिलेटेड ही अगेन ये हमारा है 16, यानी ए इज़ करेक्ट, ठीक है। 15 क्वेश्चन पे चले, वो अगेन हमारा मैथ से रिलेटेड था, इसका आंसर है 3, ठीक है। देन हम अगेन देखेंगे 16 क्वेश्चन हमारा पैसेज से रिलेटेड है। इस बार के जो पैसेज थे, मतलब आप जस्ट रीड कर रहे हो और आपके मतलब आपके दिमाग में वो चीज़ समझ भी नहीं आ रही, जस्ट रीड टाइप फॉर्म था, मतलब एक एक पैसेज में अच्छा खासा 6 to 7 मिनट खा गया है, ठीक है। 16th क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 16 क्वेश्चन का सही आंसर है बोथ 1 and 2 यानी सी। 17 क्वेश्चन की बात करें तो अगेन इसमें भी डाउट है, इसमें सी भी ऑप्शन सही है आपका और यहाँ पे बी भी ऑप्शन सही है, तो मेरे हिसाब से तो दोनों ही ऑप्शन सही है। 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बी। 19th क्वेश्चन की बात करें सो सी इज़ द करेक्ट आंसर एंड 20th क्वेश्चन की बात करें सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, देन अगेन 21th के लिए पैसेज दिया गया हमें, इतना बड़ा पैसेज तो नहीं था लेकिन फिर भी समझ नहीं आया ये कुछ, इसमें कंक्लूजन के बारे में पूछा गया था। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। 22 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी। 23rd क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज 9. Okay, next 24th question, which is again related to reasoning. Here's the correct answer is 5. 25th question, the correct answer is C. And again 25th क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी। 26th क्वेश्चन को देखा जाए, जो कि अगेन हमारा क्या था, रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव से था, इसका करेक्ट आंसर है ए। 27th, यहाँ पे भी नेक्स्ट पैराग्राफ से ही रिलेटेड पूछा गया था, सो द करेक्ट आंसर इज नीदर 1 nor 2। 28th क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी। 29th क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज बी। 30 द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, देन 31 क्वेश्चन, ये वाला इस बार थोड़ा अलग पूछा गया था। यहाँ पे पहले ही आपको स्टेटमेंट दिया गया था और लाइन वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था, आपको इसी के रिलेट करते हुए आंसर बताना था, ठीक है। सो 31 का बात करें तो डी इज़ करेक्ट, 32 की बात करें तो बी इज़ करेक्ट, 33 की बात करें तो सी इज़ करेक्ट, 34 की बात करें तो सी इज़ करेक्ट, 35 की बात करें तो डी इज़ करेक्ट। ओके, देन पैसेज की बात कर लेते हैं, फिर से अगेन एक पैसेज आया जो कि 36 क्वेश्चन आया आपका एंड इसमें आपका करेक्ट आंसर है 1, ठीक है। 37th की बात करें सो द करेक्ट आंसर इज सी एंड 38th की बात करें सो द करेक्ट आंसर इज बी। 39th की बात करें द अगेन करेक्ट आंसर इज सी। 40 द करेक्ट आंसर इज सी, ठीक है। हमने अभी सी सेट के आधे क्वेश्चन कवर कर लिए, यानी 40 क्वेश्चन कवर कर लिए, 40 और बाकी है, ठीक है। देन अगेन 41 में चलते हैं। 41 जो कि आपका S1 S2 S3 था एंड ये जो है आपको समझ, मतलब इसी में पैरा भी था, इसी में आंसर भी था, मतलब ये थोड़ा ट्रिकी था, अलग से ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है डी। 42 की बात करें सो द करेक्ट आंसर इज ए। 43 की बात करें सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी
sorry, correct option is A. 44th, the correct option is C. 45th, the correct option is C. And 46th, the correct option is B. Okay. Then next 47th question, विच इज़ रिलेटेड टू सर्कुलर लेटर. ये तो मतलब GS पूछ लिया या क्या पूछ लिया, सी सेट में कुछ समझ नहीं आया. ठीक है. सो हियर्स द करेक्ट ऑप्शन इज C. 48th द करेक्ट ऑप्शन इज A. 49th द करेक्ट ऑप्शन इज D. 50 द करेक्ट ऑप्शन इज D. Then next question, which is again related to passage. 51th question, here's the correct option is C. 52 question, the correct option is B. Next again the passage related question. So 53 इसका correct option है आपका C. And 54 the correct option is B. Next 55. Here's the correct option is A. 56 the correct option is C. 57th the correct option is B. 58 अगेन यहाँ पे भी डाउट है. सो B वाला ऑप्शन एंड हमारा D वाला ऑप्शन, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं. ठीक है. UPSC कौन सा देती है ऑप्शन सही, वो जस्ट देख लेते हैं. 59th में चलते हैं. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज C. 60 द करेक्ट ऑप्शन इज A. नेक्स्ट 61 क्वेश्चन. Okay, 61 question which is related to math, and here's the correct option is A. Then again the passage related question. 62 question, the correct answer is C. Okay, 62. 63 question, the again correct answer is D. Then again the passage related question. 64th question, the correct answer is B. 65th question, the correct answer is D. 66th question, the correct answer is B. 67th question, the correct answer is D. 68th question, the correct answer is B. 69th question, the correct answer is C. And again the 70th question, correct answer is D. Okay. Then 71th question, which is related to time. यहाँ पे आपका C is the correct answer. Then 72 question, here the correct answer is C. 73rd question, B is the correct answer. 74th question, here D is the correct answer. 75th question, here you can see C is the correct answer. Okay. Then again the passage related question. Okay. 76th question, here the correct option is C. 77th question, here the correct option is C. 78th the correct option is D. 79th the correct option is 19. And 80th the correct option is D. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपका C सेट भी कवर करा दिया है. टोटली आप देखेंगे तो आपने पेपर 1 पेपर 2 दो में कितने मार्क्स आए हैं आप जस्ट मुझे बता सकते हैं. ठीक है. पेपर 2 का तो आपको पता ही है कितने मार्क्स का था. ये पेपर 2 आपका था. पेपर 2 का एक क्वेश्चन अगर एक आपका सही होता है वो 2.5 का है, और अगर रॉन्ग होता है तो 0.83 आई थिंक मार्क्स कटता है ना. ओके. तो पेपर 2 पेपर 1 का तो आपको पता ही है. एक क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का होता है और 1.3 आई थिंक मार्क्स कटता है. आप जैसे एक बार गूगल कर लेना कितना मार्क्स कट रहा है, कितना मार्क्स आ रहा है. ठीक है. और आप मुझे कमेंट सेशन में बताना, मैं आपको बता सकती हूँ कि आप मेंस की तैयारी करें या ना करें. ठीक है. जैसा आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं आपका मार्क्स कितना आया है. ठीक है. तो ये था हमारा पूरा आंसर की जो कि रिलेट था हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2 यानी C सेट से. ठीक है.